हमारा रास्ता बहुत साफ है। हम इतने निर्दलीय जीत जाएंगे कि बहुमत के लिए ये मेहरबानी है मोदी की, एक नाथ शिंदे को बना दिया, पर हमारे पीछे ऐसा कोई एक मोदी है नहीं। लेकिन हमारी राय के बिना, हमारी इच्छा के बिना, हमारे समर्थन के बिना कोई पार्टी सरकार नहीं बनाएगी। मैंने जो जगह कांग्रेस को जिताने में मदद की, जिसके कारण वर्तमान सरकार बनी। अब वो जमाने गए जब एक या दो ही राजनीतिक पार्टियां होती थीं और मजबूत हुआ करती थीं, उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, समय बदल गया है। अब निर्दलीय भी बहुत ही सशक्त उम्मीदवारी पेश करते हैं। अरविंद केजरीवाल, हनुमान बेनीवाल, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आज बहुत ही सशक्त भूमिका निभा रहे हैं राजनीति में। निर्दलीय सत्ता पलट कर सकते हैं कि नहीं, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंह वेसर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सर, निर्दलीय क्या अब सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं? सत्ता स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते, पर किसको सत्ता पर बिठाना है इसका फैसला कर सकते हैं। इसी संदर्भ में आज ही मैं 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर रहा हूं। अभी घंटे भर में वो लोग मेरे पास पहुंचने वाले हैं। मजबूत उम्मीदवार हैं। उनमें से कोई आदमी 50,000 वोट लाया हुआ भी है, कोई 25,000 लाया हुआ, 40,000 लाया हुआ भी है। अगर ऐसे उम्मीदवार हम 50-60 खड़े कर देते हैं और उसके बाद हम ये घोषणा करते हैं कि भाई देखो, हम 50-60 निर्दलीयों में से कोई मुख्यमंत्री का दावेदार तो हो नहीं सकता, क्योंकि पार्टियां ज़्यादातर मुख्यमंत्री बनाती है, निर्दलीय नहीं बनाता है। लेकिन हमारी राय के बिना, हमारी इच्छा के बिना, हमारे समर्थन के बिना कोई पार्टी सरकार नहीं बनाएगी, तो सच होगा जैसा इस बार सच हुआ है। इस बार भी मेरे ही समर्थन से 9 जगह भारतीय जनता पार्टी को हराकर अहमद पटेल, मुकुल वासनिक और राजीव शुक्ला की रिक्वेस्ट पर मैंने जो जगह कांग्रेस को जिताने में मदद की, जिसके कारण वर्तमान सरकार बनी। उस समय तक तो 17 ही निर्दलीय आए कुल, अगली बार आएंगे 50। उन 50 निर्दलीयों की सूचना दूंगा मैं। शुरुआत आज करूंगा 5 की घोषणा करके। अब आप हमसे ये पूछ सकते हो कि आप मान लीजिए आपको ही तय करना पड़ा, तो आप किसको मुख्यमंत्री तय करोगे? बिल्कुल, निर्दलीय जब इतनी सशक्त भूमिका निभाने जा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि जैसे 50 उनकी संख्या हो जाएगी, तो क्या वो मुख्यमंत्री पद की भी दावेदारी पेश कर? वो संभव नहीं है। वो इसलिए संभव नहीं है कि 100 से ज़्यादा चाहिए। निर्दलीय को कोई पार्टी मुख्यमंत्री पद नहीं देगी। ये मेहरबानी है मोदी की, एक नाथ शिंदे को बना दिया, पर हमारे पीछे ऐसा कोई एक मोदी है नहीं, न ऐसा निर्दलीय में कोई एक नाथ बनने वाला है। पर एक बात तय है कि हमसे पूछना पड़ेगा। लेकिन हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब हम निर्दलीय हैं तो वास्तव में निर्दलीय हैं। भाजपा का बनेगा, कांग्रेस का हमें इससे क्या हेडेक है? चेहरा आएगा सामने जब हम तय करेंगे। चेहरा सुझाव भी देंगे हम सुझाव भी देंगे भाजपा को कि कौन चेहरा होना चाहिए। हम कांग्रेस को बताएंगे कौन चेहरा होना चाहिए। हमारी बात मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो मर्जी उनकी। हमारा रास्ता बहुत साफ है। हम इतने निर्दलीय जीत जाएंगे कि बहुमत के लिए केवल एक शर्त है, जिसमें हमारी पंचायती नहीं चलेगी, कि अगर गहलोत के नेतृत्व में ही चुना हुआ तो फिर हम भाजपा को 101 से कम पीछे लाने में हम सफल नहीं होंगे। तब शायद भाजपा अकेली बहुमत पर आ जाए, अन्यथा बहुमत पर आने का तो प्रश्न ही नहीं है। अगर सचिन पायलट वर्सेज भाजपा चुनाव हुआ तो मान के चलो दोनों पार्टियां 70-80 के आसपास आएगी, तब हम फैसला करेंगे। हम 50 खड़े करेंगे। मैंने ये नहीं कहा 50 जीतेंगे, हम 50 खड़े करेंगे। पर इस 25-30 आएंगे। सब 17 वाले सरकार को बचा सकते हैं और बना सकते हैं और चला सकते हैं, तो 30 वाले तो चलाएंगे। और हमारे में कोई नेता नहीं। हम सारे निर्दलीय एक दूसरे से मदद करेंगे, एक दूसरे से गठजोड़ करेंगे, एक दूसरे के जाति के समीकरण में एक होने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी निर्दलीयों की, इसे रोक नहीं सकता कोई भी। इसलिए निर्दलीय मंच का गठन होगा। अभी हम नाम नहीं देना चाहते हैं। जब हमारी संख्या 50 के आसपास होगी तब 50 ही व्यक्तियों का एक भोज करेंगे जयपुर में प्रेस के सामने, और उनसे प्रस्ताव पारित करा करके हम हमारे एक ग्रुप का नामकरण करेंगे, अन्यथा हम नामकरण नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो जोड़ तोड़ की राजनीति होती है वो उसमें निर्दलीय बहुत अहम भूमिका निभाते हैं?
निश्चित है वन साइडेड पार्टी आती है तो निर्दलीयों की भूमिका नहीं रहती है, लेकिन जब वन साइडेड पार्टी नहीं होती तो निर्दलीयों की भूमिका रहती है। और हम निर्दलीय तो हम कब चाहेंगे वन पार्टी रूल हो? हम तो चाहेंगे कि त्रिशंकु को विधानसभा है, जो ज़्यादा जीतने वाला होगा उसको हम ज़्यादा हराएंगे, कम जीतने वाला होगा उसको कम हराएंगे। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि निर्दलीयों के बिना सरकार नहीं बनेगी। जब अब की बार भी नहीं बनी तो अगली बार कहाँ से बनेगी? अब की बार तो अनऑर्गेनाइज गेम था हमारा, हमने ऑर्गेनाइज किया ही नहीं, उम्मीदवार खड़े ही नहीं किए। खड़े उम्मीदवारों में से कुछ को जितवाया, कुछ को हराया। अब तो हम खड़े कर रहे हैं तो हमारी ताकत तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो ये बात तो तय है कि निर्दलियों की जो भूमिका है वो आगामी चुनाव में और भी अहम होने जा रही है। जो जोड़ तोड़ की राजनीति है वो और मुखर होगी, और होगा क्या ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैसा लगी आपको हमारी ये चर्चा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही अगर आपके पास कोई और टॉपिक्स हैं वो भी आप सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उन पर भी चर्चा करेंगे हमारे चाणक्य जी के साथ। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार। क्या आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कांटेक्ट करिए हमारे ई कॉमर्स कंसल्टेंट से।